क्या हार्ट अटैक का इलाज बिना ओपन हार्ट सर्जरी या बिना सर्जरी के भी हो सकता है? क्या मैं आपका ये सवाल दूसरे तरीके से पूछूं? अगर किसी इंसान का या पेशेंट का हार्ट के नस में अगर ब्लॉकेज है और उसे 100% अगर क्योर करना हो या 100% उसे ओपन करना हो, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। मैं डॉक्टर श्याम मेढ़ा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजियोप्लास्टी टेक्निक क्या होता है, इसे किसे रिकमेंड किया जाता है और ये कैसे होता है और इसके रिस्क क्या होते हैं और बेनिफिट क्या होते हैं और इसमें रिकवरी कितना फास्ट होता है। अक्सर हम जब पेशेंट को एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं, पहला सवाल होता है कि ये क्या बहुत बड़ा ऑपरेशन है? क्या इसमें पेशेंट को बहुत बड़ा स्कार रहेगा? चेस्ट ओपन करना पड़ेगा? कितना रिकवरी के लिए टाइम लगेगा? एक्चुअली एंजियोप्लास्टी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें चेस्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंजियोप्लास्टी में कैथ लैब यानी फ्लोरोस्कोपी का मदद लिया जाता है। एक्चुअली ये पेशेंट को तब एडवाइस किया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका हो या हार्ट अटैक होने के इमिडिएटली हम हार्ट के जो ब्लॉकेज है उसे ओपन करने के लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी पामी भी उसे कहते हैं, वो हम एडवाइस करते हैं। सेकेंड पेशेंट सेट ऑफ वो होते हैं जिन्हें चेस्ट पेन होता है चलने पर, जिसे अंजाना कहते हैं, या उनके स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, टीएमटी अगर पॉजिटिव रहता है, या उन्होंने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किया हो या और कोई स्ट्रेस टेस्ट किया हो जिसमें पॉजिटिव होता है, तो हम ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। थर्ड पेशेंट सेटअप वो होते हैं जिन्हें ब्लॉकेज है पता रहता है और फ्यूचर हार्ट अटैक के रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। तो ये प्रोसीजर करते कैसे हैं, ये स्टेप्स क्या होते हैं ये प्रोसीजर में? एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें रिस्ट जॉइंट के एक आर्टरी जिसे रेडियल एक्सिस कहते हैं, या ग्रॉइन में एक आर्टरी नस होता है, फीमोरल आर्टरी, उसके थ्रू एक छोटा सा कैथेटर जो फ्लेक्सिबल थिन होता है उसको पास किया जाता है, जो कि हार्ट के आर्टरी तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो आर्टरी में ब्लॉकेज है उसके थ्रू एक वायर पास करके वहाँ पे एक बलून लेके जाता है और वो बलून को इन्फ्लेट किया जाता है। बलून इन्फ्लेट होने की वजह से वो जो एरिया है वो वाइडन हो जाता है। जैसे वो एरिया वाइडन हो जाता है वहाँ पे एक स्टेंट प्लेस किया जाता है। स्टेंट कई तरीके के होते हैं, यूजुअली मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड करके काफ़ी सारे लोग जानते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो स्टेंट होते हैं वो बेयर मेटल स्टेंट होते हैं। वो बेयर मेटल स्टेंट डालने के बाद फ्यूचर में फिर से उस स्टेंट में ब्लॉकेज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो रिसेंट एडवांसेस के जो स्टेंट्स है जिसको ड्रग इरिटेटिंग स्टेंट या मेडिकेटेड स्टेंट्स कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होते हैं वो स्टेंट के ऊपर लगा के, जिसकी वजह से जो रिपीट रीस्टेनोसिस के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। एक बार स्टेंट प्लेस होने के बाद वो जो नैरोड आर्टरीज था उसका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है हार्ट के मसल्स को, और जो पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था या जो पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से मसल डैमेज हो रहा था उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बार ये प्रोसीजर हो जाता है तो ये रिकवरी कितने दिन में एक्सपेक्ट किया जाता है या डिस्चार्ज कब पेशेंट को हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसा है। अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है या स्टेबल अंजाइना था, पेशेंट को टीएमटी पॉजिटिव होने के बाद ही हमने एंजियोप्लास्टी किया, तो यूजुअली नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक था जिसमें हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया है, तो पेशेंट के ओवरऑल हार्ट अटैक के वजह से रिकवरी में टाइम लगता है, तो यूजुअली हम थर्ड या फोर्थ डे उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर के कुछ रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं का? रिस्क होते हैं लेकिन काफ़ी मिनिमल होते हैं। रिस्क जैसे कि जो हम डाई यूज़ करते हैं, डाई की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, माइनर ब्लीडिंग हो सकता है, आर्टरी डैमेज हो सकते हैं, हार्ट के रिदम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बट ये सारे जो रिस्क है या साइड इफ़ेक्ट्स है कैथ लैब के अंदर या एक सेटिंग के अंदर बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, और इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हार्ट अटैक के पेशेंट को रिलीफ या जो सक्सेस रेट है काफ़ी ज़्यादा है, जिससे मायोकार्डियल डैमेज मतलब हार्ट के मसल्स को जो डैमेज है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। और फ्यूचर में जैसे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ या थकान हार्ट अटैक के बाद काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि उसमें हार्ट के मसल डैमेज होने की वजह से उनका इजेक्शन फ्रैक्शन यानी पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। अगर ये टाइमली इंटरवेन करते हैं तो ये लाइफ सेविंग और फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर साबित होता है। इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होता है
इसका रिस्क काफ़ी कम होता है और इसके बेनिफिट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी हम नहीं कर सकते, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स है जिनमें ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है, या लेफ्ट मेन मतलब मेन कोरोनरी आर्टरी जहाँ से ब्लड सप्लाई हार्ट को स्टार्ट होता है उसमें अगर ब्लॉकेज है तो कभी कभी हम बाईपास सर्जरी के लिए भी एडवाइस करते हैं। सो ओवरऑल एंजियोप्लास्टी एक सेफ प्रोसीजर है। टाइमली अगर अपन ने पेशेंट को एडवाइस किया, अगर वो अंडरवेंट करते हैं तो ये लाइफ सेविंग भी साबित हो सकता है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।